स्थानीय सरकार GSEB कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान नोट्स। ग्रामीण और शहरी स्तर पर स्थानीय लोगों द्वारा मतदान करके चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से संचालित प्रशासन को स्थानीय स्वराज्य कहा जाता है। स्थानीय स्वराज्य का संचालन करने वाली संस्थाओं को स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं कहा जाता है। ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और जिला पंचायत ग्रामीण स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं यानी सरकारें हैं। नगरपालिका और महानगरपालिका शहरी स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं यानी सरकारें हैं। पंचायती राज की संरचना 3 स्तरों की होती है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, तालुका स्तर पर तालुका पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 8 और जनसंख्या के आधार पर अधिकतम 16 हो सकती है। ग्राम पंचायत के मुखिया को सरपंच कहा जाता है। गांव के पंजीकृत सभी मतदाता प्रत्यक्ष रूप से मतदान करके सरपंच का चुनाव करते हैं। ग्राम पंचायत की आय के स्रोत हैं संपत्ति कर, जल कर, दुकान कर, सफाई कर, स्ट्रीट लाइट कर आदि। तालुका पंचायत और जिला पंचायत से मिलने वाली सहायता, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान यानी ग्रांट, स्वैच्छिक ग्राम निधि जैसे दान आदि। ग्राम पंचायत के संपूर्ण प्रशासन के लिए सरकार तलाठी कम मंत्री की नियुक्ति करती है। ग्राम पंचायत के कार्यालय को ग्राम सचिवालय भी कहा जाता है। ग्राम सभा वास्तव में गांव की विधानसभा होती है। ग्राम सभा की बैठकें ग्राम पंचायत के सरपंच की अध्यक्षता में वर्ष में कम से कम 2 बार आयोजित की जाती हैं। ग्राम सभा में गांव के विकास कार्यों पर चर्चा की जाती है। तालुका पंचायत की बैठकें तालुका की जनसंख्या के आधार पर तय होती हैं। तालुका पंचायत में न्यूनतम 16 और अधिकतम 32 सदस्य होते हैं। 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। तालुका पंचायत के निर्वाचित सदस्य अपने बीच से एक प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव करते हैं। तालुका पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख तालुका विकास अधिकारी TDO कहलाता है। जिला पंचायत की बैठकें जिले की जनसंख्या के आधार पर तय होती हैं। जिला पंचायत में न्यूनतम 32 और अधिकतम 52 सदस्य होते हैं। 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य अपने बीच से एक प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव करते हैं। जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है। जिला पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख जिला विकास अधिकारी DDO कहलाता है। सामाजिक न्याय समिति का गठन पंचायत राज के तीनों स्तरों पर कमजोर वर्गों के विवादों को सुलझाने के लिए अनिवार्य है। जनसंख्या के आधार पर क्षेत्र का वर्गीकरण इस प्रकार है। गांव 25,000 से कम जनसंख्या, नगर शहर 1 लाख से अधिक लेकिन 5 लाख से कम जनसंख्या, महानगर 5 लाख से अधिक जनसंख्या। शहरी स्थानीय स्वराज्य, नगर पालिका और महानगर पालिका। नगर क्षेत्र का प्रशासन नगर पालिका और महानगर क्षेत्र का प्रशासन महानगर पालिका द्वारा किया जाता है। इन दोनों संस्थाओं के चुनाव गुप्त मतदान पद्धति से प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। चुनाव हर 5 वर्ष में कराए जाते हैं। जनसंख्या के आधार पर नगर को वार्ड यानी मतदान क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। नगरपालिका उन नगरों में होती है जिनकी जनसंख्या 25,000 से अधिक होती है। नगरपालिका के निर्वाचित सदस्य अपने बीच से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अध्यक्ष नगरपालिका का प्रमुख होता है। नगरपालिका के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न समितियां बनाई जाती हैं, जैसे कार्यकारी समिति, वित्त समिति, स्वास्थ्य और सफाई समिति, शिक्षा समिति, निर्माण समिति और सार्वजनिक परिवहन समिति। नगरपालिका प्रशासन चलाने के लिए राज्य सरकार मुख्य अधिकारी की नियुक्ति करती है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य अधिकारी, दुकान निरीक्षक, अभियंता आदि अधिकारी भी प्रशासन में सहयोग करते हैं। जिन नगरों की जनसंख्या 5 लाख से अधिक होती है
वहां महानगर पालिका होती है। महानगर पालिका का प्रमुख महापौर कहलाता है। महानगर पालिका के निर्वाचित सदस्य हर 2.5 वर्ष के लिए महापौर का चुनाव करते हैं। गुजरात में 8 महानगर पालिकाएं हैं। महानगर पालिका के कार्य संचालन के लिए विभिन्न समितियां गठित की जाती हैं। इनमें कार्यकारी समिति, जिसे स्टैंडिंग कमेटी भी कहा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण होती है। महानगर पालिका का प्रशासन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नगर निगम आयुक्त, म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा संचालित किया जाता है। मुख्य अभियंता, स्वास्थ्य अधिकारी, कर अधिकारी एवं अन्य अधिकारी निगम आयुक्त के मार्गदर्शन में कार्य करते हैं। जिला प्रशासन और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी जिलाधिकारी, कलेक्टर, जिले का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। वह जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है। कलेक्टर की नियुक्ति केंद्रीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से की जाती है। वह जिला स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करता है और ग्राम पंचायत में आरक्षित सीटों का आवंटन करता है। मामलतदार, तहसीलदार तालुका स्तर के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। इनकी नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग जीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा या पदोन्नति के माध्यम से होती है। लोक अदालतें, पीपल्स कोर्ट, गरीब, निम्न आय वर्ग और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोग जो न्याय प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं, उनके लिए लोक अदालतों, पीपल्स कोर्ट्स की स्थापना की जाती है। लोक अदालतों में विवादों का तेज, बिना खर्च, संतोषजनक और समझौतावादी तरीके से निपटारा किया जाता है। गुजरात में लोक अदालतों की स्थायी स्थापना गुजरात कानूनी सेवा प्राधिकरण और गुजरात हाईकोर्ट, अहमदाबाद द्वारा की गई है।